बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है? ठीक है, शुक्र सर। सबसे पहले तो हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं और न्यू जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक दफ़ा अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और मैं मुल्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का एरिया और बुदला तक प्रैक्टिस करता हूँ। कादरपुर रामा हो गया, लाड़ हो गया, ये सारा एरिया मेरे पास है माशाल्लाह। तो तकरीबन मुझे आज 8-9 साल हो गए हैं मैं प्रैक्टिस कर माशाल्लाह। अच्छा सर जी, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बकरों को खसी करने का तरीका। जी जी। अब वो वीडियो देख के काफी सारे हमारे व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं कि वो बकरों को खसी नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो बकरों को खसी करवाने के अलावा बकरों को ठंडा कैसे किया जाए और उनकी जो है ना हेल्थ वो भी बेहतर है और ग्रोथ भी अच्छी हो। हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा। जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया ये, मतलब बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। जी जी। और इस पे मैं थोड़ा सा ना वजाहत ये करना चाहूंगा खसी करने के ना। पहले मैं खसी करने को बताता हूँ तरीके का। जी जी। उसके एक तो हम करते हैं मशीन से खसी। हाँ, वो हमने वीडियो बनाई जी, वीडियो बनी हुई है। अच्छा, दूसरा उस पे मैं जो काम करता हूँ ना, मैं बेसिकली ना ऑपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ऑपरेट करके टेस्टीज निकाल देता हूँ। सही है, ठीक है। वो बकरा बिल्कुल ठीक रहता है, ना बाद में उस पर स्वेलिंग आती ना कुछ होता है। वो बकरा बरकरार रहता है, अगले दिन से ही खा पी रहा होता, कोई इश्यू नहीं आता। ठीक हो गया। जो होता है ना हम मशीन से करते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, पस पड़ती है, कभी बाजू का कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें बड़े मसले मसाइल, वो लंबा पीरियड हो, ये लंबा पीरियड हो जाता है। ये तो हो गई आपकी खसी करने वाली बात। अब खसी करने के अलावा की बात क्या है, उसमें यह है कि आप ना मुश्कबूर की टिक्कियां ले लें। ठीक हो गया। ठीक है, वो सरसों के तेल के साथ, दही के साथ वो आप बकरे को पिला दें। ठीक है, वजन भी बरकरार रहेगा, बकरा भी ठंडा हो जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पे आ जाए। जी जी। देखें, उसके अंदर हम ना एक इंजेक्शन यूज करते हैं, डिपोपोरोवीरा का इंजेक्शन होता है। ठीक है, जब हम वो लगाते हैं तो उससे भी 3 माह के लिए इफेक्ट आता है बकरों पे। लेकिन उसके साथ जो मेन वो होता है कि बकरा जो है ना अपना वजन जो है ना वो लूज करना शुरू कर देता है। अच्छा, कम करना शुरू कर देता है। सही है। इसके अंदर जो मतलब कई लोग जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन भी यूज करते हैं। उसका ये है कि बकरे वगैरह ठंडे हो जाते हैं लेकिन उसमें वेट लॉस नहीं करते वो। ठीक है, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है खसी करने के अलावा का, क्योंकि वेट भी बरकरार रहेगा और वजन भी सेम का सेम ठीक खड़ा है, और साथ में अपना आपका जो ठंडा करने का मकसद था बकरे का, वजन बढ़ाने का मकसद था, वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो आपने बताया सरसों का तेल जी और मुश्कपूर की टिक्की जी, ये कितनी उम्र के बकरे को देनी चाहिए और कितना देना चाहिए बॉडी वेट के साथ? देखें जी, बात ये है कि उसमें ना अगर बकरा बड़ा है तो आप 2 मुश्कपूर की टिक्कियां दे सकते हैं। यानी कि लाइव वेट अगर 1 मन बकरे का वेट है, 1 मन बकरे का वेट है, लेकिन उसकी अगर मतलब बकरा वैसे जिस्म में बड़ा है, पूरा है, लेकिन कमजोर है, उसको आप 1 ही देंगे। 1 ही देंगे। अगर बकरा छोटा है और जिस्मत में हैवी है, वजन 1 मन है, उसको 2 देंगे आप। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सरसों का तेल? सरसों का तेल ये होता है कि वो आपने जो है ना ऐसे 10 ml 15 ml ये आप दे सकते हैं। ठीक हो इसके साथ। हाँ। और सर ये कितने दिन तक इसका जो है असर रहेगा? ये 2 से 3 माह फिर भी निकाल जाते हैं इसमें। ठीक है जी। इसके साथ इंजेक्शन भी लगेगा तो? नहीं। अच्छा, इसके साथ इंजेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये इंजेक्शन, ये सारी चीजें अलावा हैं। अच्छा, हर चीज अपना अपना काम खुद से करेगी। ठीक है, इसके साथ कोई इसका इंजेक्शन का ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि बकरों को खाने के अंदर आपने वनडे पे एक जो वीडियो बनाई है, हाँ, उसमें भी कुछ सवाल है, वो वीडियो में आगे चल के आपसे पूछते हैं। लेकिन अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसके अलावा जो उनको खाने में चारा दिया जाता है, ठीक है, उसमें बेस्ट चारा कौन सा है? देखिए जी, जो हम बरसीम यूज करते हैं ना, जी जी, उसका सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ये होता है कि उसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा है। ठीक हो गया। ठीक है, प्रोटीन लेवल जब जानवर खाता है तो उसका वेट बढ़ता है। ठीक हो गया। हम उस तरफ नहीं जाते। ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई चारा कौन सा देना चाहिए। अब देखिए, चारा जो है ना बेसिकली सब्ज चारा, आप मुंह को उसका टेस्ट चेंज करने के लिए आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर चारे के अंदर ग्रोथ नहीं है। ठीक हो गया। सब्ज चारे के अंदर ग्रोथ नहीं है। ठीक हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक हो गया। इसके ऊपर रिसर्चेस भी मौजूद हैं। ठीक है, सब्ज चारे में ग्रोथ नहीं है। हाँ,
देखिए अब कोई मुझसे पूछे बंदा कि जी वो जो आप जब साइलेज बनाते हैं आप, वो भी तो सब्ज चारा होता है जो साइलेज बनता है। भाई वो सब्ज चारा ही होता है, वो साइलेज में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके अंदर जो फर्गमेंटेशन जो होती है ना, उसका जो गलने सड़ने का प्रोसेस होता है, जो वो तैयार हो जाता है, तो वो उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कि जिस वक्त जानवर वो खाता है, अंदर जाके वो हजम भी होता है और साथ साथ में उसके जिस्म का बॉडी का हिस्सा बनने लग जाता है। वो सब्ज चारे से बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि सब्ज चारे के अंदर जो है ना, अगर आपने कोई भी देना है, जिस तरह बरसीम है, आपने रोड ग्रास है या लूसन है, ये इस तरह की चीजें देनी है, तो आपने कम मिकदार में दे सकते हैं, वो भी तूड़ी के साथ थोड़ा बहुत मिक्स करके। अदर और शाम में बिल्कुल नहीं देना, सुबह के टाइम दें, ताकि सुबह के टाइम खाएगा, शाम से पहले पहले तक वो पेशाब कर लें सर्दियों में, क्योंकि और शाम में जो है ना उनकी जगह नीचे की खुश्क रहे। अगर वो शाम में खिलाएंगे वो पेशाब ज्यादा करेंगे, जगह गीली होगी, उसके साथ फिर मसले मसाइल और ज्यादा पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर जी, ये जो साइलेज की आपने बात की, जी, साइलेज बकरों के लिए कितना फायदेमंद है, इसका नुकसान क्या है, ये बकरों को देना चाहिए, किस क्वांटिटी में देना चाहिए, इस बारे में वजाहत से बता दें। देखें शेख साहब, ऐसे है जी, उसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि देखें, मैं कोई भी बात करूंगा ना, जी, उसके अंदर रिसर्च पहले शामिल है, बेशक, और जो दुनिया बाहर के मुल्क में जो काम हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बाहर से बहुत पीछे हैं, ऐसे ही है, तो हमने उनको फॉलो करना होता है, वो किस तरह चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको चीजों को समझते हुए हमें साइलेज जैसा चारा कोई नहीं है। जबरदस्त, ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात, आप तूड़ी को स्टॉक करते थे, आज से पहले हमारे 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं, तो हम तूड़ी को स्टॉक करते थे। ऐसा ही है, ठीक है भाईजान, अब तूड़ी को स्टॉक करने का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। आप साइलेज बनवाएं, 5वें 6ठे महीने का साइलेज बनवाएं, मैं कहता हूँ 2 साल का साइलेज स्टॉक कर लें। जबरदस्त, शॉर्टेज है इसकी। ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा क्या होता है? फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जानवर इसको तूड़ी को खिलाएंगे, उसने दूध नहीं देना, वजन नहीं बढ़ाना। ठीक है। आप साइलेज खिलाएंगे, वजन भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा, जबरदस्त, दोनों चीजें होगी। अब आ जाए बकरों के साथ। देखिए, हम गाय और भैंस को साइलेज खिला रहे हैं, वो भी रूमिनेंट्स हैं, वो भी जुगाली करते हैं। ठीक है, बकरे भी जुगाली करते हैं। तो भाईजान, उनका मैदा, इनका सिस्टम, ये छोटे लेवल पे, वो बड़े लेवल पे सेम है। आप इनको साइलेज हर सूरत डाल सकते हैं। ठीक है, कोई इसका नुकसान नहीं। सिर्फ ये होता है जानवर साइलेज पे आते हुए थोड़े से नखरे करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर ना जबान में उसके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होते। ठीक है। वो जब आप थोड़ा थोड़ा उस जो चारा वो खा रहा था उसमें थोड़ा थोड़ा साइलेज मिलाते हैं, खिलाते हैं, ऐसा वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बस बकरा उस पे साइलेज पे लग जाएगा आपका, जबरदस्त खाएगा, टिका। यानी कि आपके कहने का मकसद है सब्ज चारे के अंदर थोड़ा सा साइलेज मिक्स करते रहे, ऐसा साइलेज की बढ़ाते रहे, सब्ज चारा कम करते हैं। ठीक हो चल जाएगा। अच्छा सर, दूसरा इसका साइलेज का काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये बादी होता है और ये जानवरों को नुकसान देता है, ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों की राय है जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं लोगों से मेरा ये भी सवाल है कि जब वो सब्ज चारा डाल रहे होते हैं तो क्या उससे बादी नहीं होती? क्या सब्ज चारा, टोटल सब्ज चारा डालने से जानवर को रिक नहीं लगती? लगती है। तो भाई अगर इसके अंदर देखें, कोई, अब हम पैनाडोल खाते हैं, बुखार है, पैनाडोल खा ली, उससे बुखार उतर गया। ठीक है। अब वो जो बुखार उतरा है वो तो उसका था, हमें उसने पॉजिटिव इफेक्ट दे दिया। जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है उसने कहीं ना कहीं और नेगेटिव इफेक्ट भी तो देना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है। नींद हमें बहुत ज्यादा आएगी, उल्टी आने को दिल सा करता रहेगा, ऐसे। इसी तरह अगर ये साइलेज के अंदर ये इशू है बादी वाला, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, मीठा सोडा और काला नमक। आपने रूटीन बना लें। ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन देते रहें उसे। अच्छा, ये मीठा सोडा साइलेज के साथ देते रहें, बिल्कुल दें उसे। अच्छा सर, जो पिछली वीडियो हमारी वनडे के ऊपर बनी हुई है जी, उसमें काफी सारे लोग मतलब ये पूछ रहे हैं कि उसमें जो आपने खल बनोला और खल कनोला, ये 2 चीजें बताई थी आपने जी, ये वो पूछ रहे हैं कि जी ये खुश्क फार्म में दे सकते हैं बकरों को, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अक्सर जो हमने देखा कि भाई इसको भिगो के देनी चाहिए। ठीक है। तो ये खुश्क मैटर में वो पूछ रहे हैं, ये हम इनको दे सकते हैं?
देखिए उसमें खुश्क मैटर के अंदर देने का तरीका कार होता है जी जी, वो ये होता है कि आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दें। जी ठीक है, ठीक है, पूरी बड़ी तो रखें, अगर इतनी बड़ी रख दें उसने किसने खानी, बकरों ने, बिल्कुल ठीक है, उसका टुकड़े बना दें। सही है, नहीं ये नहीं होता, नहीं करते, उसका तरीकाकार ये, फिर उसको थोड़ा सा भिगो लें। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड खल जो है ना, खल जी खल वो बैन है, इसमें एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये मैंने इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी ये ऐड करवाई थी कि बकरे जो है ना उसको शौक से खाते हैं, तो जब ये शौक से खाएंगे उसके साथ जो दूसरे वनडे के इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी से अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उससे जब पेट भर के जानवर खाएगा उससे जानवर का जो है ना सेहत बेहतर होती है। ठीक है, जबरदस्त, ये उस काम के लिए था। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में अब ये पूछते हैं कि पिछली वीडियो में भी जैसे हमने आपसे पूछा जी कि जी बकरों को मतलब आपने 6 माह 7 माह की जो फार्मिंग करनी है जी जी, उसके अंदर एक अपनी तरफ से लास्ट में ये राय हमारे न्यू व्यूअर्स को दे दे जी कि बेहतर है 6-7 माह की फार्मिंग में बकरों को खस्सी करवाना बेहतर है या जो आपने भी बताया ठंडा करना वो बेहतर है? देखें जी, बेहतर तो ये है कि उसके ऑपरेट करा के टेस्टीज निकलवा दें। ठीक हो गया, सबसे बेहतर हल यही है, पहला हाल। 6 माह की जो फार्मिंग कम से कम कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, उसका बेहतरीन हल है। ठीक है, नहीं तो आप मुश्किल की टिक्की दे दें और तेल दे दें। ठीक हो, वो नहीं करते फिर आप इंजेक्शन की तरफ आ जाए। इंजेक्शन की तरफ, ठीक हो गया। ठीक है, इंजेक्शन में थोड़ा सा ये होता है कि जानवर जो है ना थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा कोई इस तरह के कोई इंजेक्शन जिससे कि भाई बकरा ज्यादा जो है ग्रोथ करता है, जो आजकल हम सुन रहे हैं मार्केट में जी, और उसमें काफी सारा फ्रॉड भी हो रहा है जो हमें सुनने में आ रहा है, ठीक है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, क्या चीज है? बिल्कुल है वो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गन भी है, मैं खुद भी वो कर रहा हूँ जी जी, और मेरी वीडियोस भी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी आपके इस चैनल पे वो शेयर हो जाए। ठीक है, आप मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा उसी के साथ, वीडियो के साथ ही। चलो, जिन लोगों ने मुल्तान के एरिया में अगर कहीं पे भी करवाना हो तो वो मैं उनको वो कर दूंगा। ठीक हो गया। वो बच्चों के साथ भी हम रख रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह बकरों के साथ भी वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसका वो बेसिकली है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी 2 नंबर इस लिहाज से हो रही है कि लोग जो है ना वो कहते कुछ हैं करके कुछ जाते हैं, इसमें 2 नंबरी भी है, मौजूद है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम लोगों को बुजुर्गों से भी सबक मिला हुआ है और अल्लाह पाक जो है अच्छी रोजी दे रहा है, हलाल रोजी दे रहा है, तो 2 नंबरी की जरूरत नहीं है भाई। जो ये है ना ग्रोथ हार्मोन्स का एक गन है रेल ग्रो के नाम से, मैं वो यूज कर रहा हूँ। उस पे जो है ना मैं ये कान के अंदर बकरों की और गायों की जो है ना वो रख रहा हूँ। उससे 3 महीने के लिए जो है ना इनका वेट बढ़ता है। ठीक हो गया। और मतलब ये देख लें कि अगर डेली का वजन, एक मिसाल है, एक बच्चे ने बढ़ाना है 1 किलो, ठीक है, तो वो 1600-1700 ग्राम पर चला जाएगा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अगर वो 1000 ग्राम बढ़ा रहा था तो 1600-1700 ग्राम पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब इतना इसका जो है ना चेंज आता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह बकरों में भी यही चीज जी, बकरों में भी सेम, यानी कि अगर कोई बकरा आधा किलो वेट बढ़ा रहा है डेली का, जी आधा किलो वेट, यानी कि 700-800 ग्राम तक जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जबरदस्त। कितनी उम्र तक के बकरे को ये लग सकता है? उसमें ये होता है कि हम ना बेसिकली रिकमेंड करते हैं आफ्टर 60 डेज। ठीक हो गया। ठीक है, बच्चों में भी बकरों में भी। ठीक है, ठीक है। और कॉस्ट जो है कि अगर वैसे तो कॉस्टली है ये, शॉर्ट ही रहता है, मिलता नहीं है। जी जी। वैसे ये है कि जहाँ पे ये ज्यादा एनिमल खड़े हैं, जिनके मतलब 100 जानवर है, 200 जानवर है, 50 जानवर है, उसमें कोई ना कोई रिलैक्सेशन हो जाती है। और दूसरा ये है कि कॉस्ट इतनी जो है ना इसकी पड़ती नहीं है। अगर हम वजन के हिसाब से देखें, जी। अगर एक बच्चे ने फर्ज किया वजन बढ़ा दिया 3 किलो, जी जी, तो 3 किलो वजन बढ़ने के साथ 1000 रुपया भी वो उसका गोश्त का वजन लगाएं, ठीक है, तो वो 3,000 रुपये तो उसका वहीं से आ गया। बिल्कुल वहीं से आ गया। सर एक दफा अपना नंबर भी दे दें, अगर कोई हमारी ये वीडियो देख के अगर आपसे कोई राब्ता करे जी इस इंजेक्शन के हवाले से या कोई और मजीद आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उनसे जरा मेहरबानी कीजिए। अच्छा, उस पे मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे व्यूअर्स हैं बड़े, उनका मेहरबानी है कि वो चैनल को देखते हैं और वो हमारे इस चैनल से इन्फ्लुएंस है, लेकिन उन अपने व्यूअर से अपना नंबर देने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि जिस बंदे ने ये इंजेक्शन यूज करवाना हो काइंडली वो ही कॉल करे। अगर वो लंबी डिटेल्स में पूछेंगे ऐसे क्या वो क्या वो क्या, वो फिर मेरे लिए ना बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने फील्ड में भी जाना होता है, काम भी करना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़ाहिर बात है कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो तो लेगा, वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। ठीक है, ठीक है, कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे आपके, वो आप उनको रिप्लाई दे दें। जी ऐसे ही है सर। मेरा नंबर है 0300 ठीक हो 963 6412। ठीक हो गया सर, बहुत ठीक है जी वेलकम जी, आपकी मेहरबानी है जनाब। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।